नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, उम्मीद है आप सभी के यहाँ पर खेतों की तैयारियों का काम शुरू हो चुका होगा। जैसा कि आप हमारे यहाँ पर भी देख सकते हैं, खेत की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मतलब लहसुन की खेत के लिए बेसल डोज डल रहा है। ये हमारी छोटी सी टीम है, हम सब मिलकर अपने यहाँ पर बेसल डोज डालने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। आप आपके सामने देख सकते हैं, सब लोग मिलकर एक एक बाल्टी से अपना जो खाद है वो डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कुछ सवाल हमारे छूट चुके थे जो हम पिछले वीडियो के अंदर नहीं कवर कर पाए थे और बाद में किसानों के द्वारा पूछे गए हैं, तो उस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान मित्रों, सबसे पहला सवाल ये है कि हमें खाद कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पहली हकाई हमारे यहाँ पर हो चुकी है और दूसरी हकाई होगी, मतलब अभी हुई नहीं है, उस दौरान हम खाद डाल रहे हैं। मतलब आप पहली और दूसरी हकाई के बीच में डाल सकते हैं। और बहुत सारे किसान मतलब ऐसे भी पूछा था कि रोटावेटर करने से पहले डाल सकते हैं, तो भैया आप डाल सकते हैं। कुल मिला के हमें अपना जो खाद है वो ज़मीन के अंदर मिलाना है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे खाद जो ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर मूवेबल या मोबाइल नहीं होते, जहाँ पड़े वहीं पड़े रह जाते हैं, वो आगे पीछे नहीं जाते। उनको आगे पीछे ले जाने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, पर हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया बचे नहीं हैं। तो हमें खाद ज़मीन में मिलाना ज़रूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा सवाल ये है कि हमें पोटाश नहीं मिल रहा है, पोटाश के प्लेस पे हम कौन सी चीज़ उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोटाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटाश अगर देखा जाए तो किसी भी फसल का, किसी भी चीज़ का रंग रूप आकार और उसकी क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्वों में आता है। तो दोस्तों, हम पोटाश के प्लेस पे आप 12-32-16 उपयोग कर सकते हैं। 18-46-0 प्लस पोटाश उपयोग करना होता है, बट आप उसको अवॉइड करके, उसको हटा कर आप 12-32-16 जो NPK आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप देख लेते हैं, अब आपके सामने आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर खाद जो है वो मिलाने का काम शुरू हो चुका है। हमारी छोटी सी टीम है, हमने ये लगभग 4.5 बीघा के आसपास का खाद अपने यहाँ पर मिला लिया है। इसको हम मिलाएंगे, अच्छे से काटेंगे और ये खेत भी आप देख सकते हैं, इस खेत के अंदर हम डालने वाले हैं दोस्तों। तो खाद है, इसमें हमने 4 तरीके के खाद इसमें मिलाए हैं और चारों खाद मिलाने के बाद इसको अच्छे से 3 से 4 बार आगे पीछे ऊपर नीचे काटेंगे इसको। जब खाद हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम बाल्टी भर भर के, जैसे हम शुरुआत में डालते हुए बताया था, वैसे हम इसको डालने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने खाद काटने का काम चल रहा है। सोनू भैया हैं, ये मोहन जी जो है उधर, वो सीताराम जी है, गणेश काका है, सब लोग मिलके। अब बात करते हैं खाद की, तो आप आपके सामने देख सकते हैं, ये है DAP। लाल वाला आपको मिलेगा पोटाश, जिसको हम पोटाश MOP के नाम से जानते हैं। और ये पाउडर वाला आपको दिखेगा, ये है SSP, जिसको हम राखोड़े के नाम से जानते हैं। एक पाउडर और दिखाता हूँ, ये है सल्फ़र। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये सल्फ़र है। ये 90% WDG जो है वो वाला सल्फ़र है। और इसका हम चारों का उपयोग करके हमने अच्छे से इनको मिला दिया है और उसको हम काटने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सबको हम मिलाएंगे, अच्छे से काटेंगे। इसमें लगभग हमारे जो शुरू वाले जो रिक्वायर्ड पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जब भी हम अगला खाद का देंगे, उस समय पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा खाद मिलाने का काम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो खाद हम डाल रहे हैं वो लहसुन या किसी भी पौधे को उपयोग करने के लिए डाल रहे हैं, मतलब वो अच्छे से उपयोग कर पाए। और अगर देखा जाए इन जनरल, तो जैसे कि आजकल खाद किसान मित्रों ने डालना कम कर दिया है, हर फसल में नहीं डालते हैं, तो आप हमेशा थोड़ा बहुत खाद दीजिए, तो उससे हमारी फसल जो है, हमारी ज़मीन है, वो बहुत बेटर तरीके से, उसके अंदर सारे खाद ख़त्म ना हो और वो थोड़ी सी उसके अंदर खाद बना रहे। दोस्तों, हम देख लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट आपने कौन सा डाला। तो जिंकटेट सिंगल सुपर फास्फेट अन्नदाता कंपनी का हमने यहाँ पर डाला है 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से। और MOP जो आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे हम कहते हैं, वो हमने यहाँ पर डाला है 60% वाला है दोस्तों। ये आपको चंबल फर्टिलाइज़र का मिलेगा, और अगर आप IPL में जाएंगे, इंडियन पोटाश लिमिटेड, उसमें भी ये आता है। और ये लाल वाला हमने यहाँ पर उपयोग किया, लाल नमक मिर्ची जैसा आता है, वो हमने उपयोग किया। बात करते हैं 1846-0 की, जिसको हम भारत DAP के नाम से जानते हैं। ये 1846-0 क्रबको कंपनी का हमने उपयोग किया है। और दाने भी आपने इसके देखे थे कैसे थे। और ये फर्टिस करके जो है, ये सल्फ़र मिल्स का आता है, WDG 90%। दोस्तों, ये हमने यहाँ पर अपने खेत के अंदर उपयोग। तो दोस्तों, एक किसान मित्र हैं जो कहते हैं कि भैया ऐसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आजकल बिना खर्चे के
अच्छी क्वालिटी कमाना मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। आपको खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो मज़दूरों में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, सारी चीज़ें क्वालिटी वाली आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि ड्रिल से लगा के आप सोचते हैं कि क्वालिटी निकल जाए, तो संभव नहीं है भैया। आप कम खाद डाल के सोचे कि यार मेरी लहसुन बड़ी हो जाएगी या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी निकल जाएगी, तो संभव नहीं है। क्योंकि अब आजकल ज़मीनें नहीं वैसे बची है कि जिनके अंदर क्षमताएँ हो। और दोस्तों, मैं किसी से ये नहीं कहता है कि भैया मैं जो चीज़ें उपयोग कर रहा हूँ वही आप उपयोग करें। पूरा मार्केट है, सस्ते से लेकर महंगी रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं। आप जो आपका विवेक कहता है आप वो उपयोग कर सकते हैं। और मैं किसी से ये भी नहीं कहता है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही आप उपयोग करें। मतलब मैं किसी को ख़रीद के तो नहीं दे रहा हूँ, और मैं पर्टिकुलर ब्रांड भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही आपको लेना है, इसी दुकान से लेना है, या फिर मेरा कमीशन बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपका विवेक है, पूरा ओपन मार्केट है, आपको जो जम जाए वो, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पिछली बार चीज़ें उपयोग करने से फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों, एक होता है कि आजकल मेरे पास फ़ोन बहुत आ रहे हैं, फ़ोन नंबर वायरल होने की वजह से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो अब किसान मित्र होता क्या है कि पहली पिलाई में है, अभी तो लहसुन चोपी नहीं है, और मुझे तीसरी पिलाई का पूछ रहे हो भैया तीसरी पिलाई में क्या करना चाहिए। और एक किसान मित्र है कि मतलब बेसल डोज वीडियो डाल रहा है, उसके बाद भी मुझे कॉल कर रहे हैं भैया बेसल डोज में क्या डालें। भैया सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा समय समय पे। और बेसल डोज का वीडियो मैंने डाल दिया, आप वो देखने के बिना ही आप मुझे कॉल कर रहे हैं। भैया मैं भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ, थोड़ी समस्याएं मेरे साथ भी है। मतलब सुबह काम करना पड़ता है ऑफिस में, तो थोड़ी दिक्कत होती है, मीटिंग्स वगैरह रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 9:30 बजे के पहले और शाम को 7:30 बजे के बाद कॉल करें। क्योंकि किसान वर्ग ऐसा वर्ग है, वो कॉल करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट एक किसान को देने पड़ते हैं, और संतुष्टि भरे जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो किसान वर्ग कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है। इस बात का मैंने चीज़ें फेस करी है, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, रियान सिल्वर मेरे पास अभी भी उपलब्ध है। अगर कोई किसान मित्र लेना चाहता है तो मेरे पास शुद्ध बीज उसका उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। मेरे नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, और छोटे भाई का भी नंबर है, आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान मित्रों, एक भैया से मिलाते हैं जो हम खेत की तैयारी कर रहे थे, मतलब खेत के अंदर खाद वगैरह बेसल डोज डाल रहे थे। उस समय पर रतलाम और उज्जैन जिले की बॉर्डर पे बसा एक गांव है कसारी चौहान, वहाँ के एक भैया हैं, मतलब 2 किसान मित्र आए हुए हैं। उनसे मिलाते हैं जो खेत तक पहुँचे हैं। भैया बताए इधर के खेत कैसे हैं? ठीक है। आपके उधर से हल्के हैं, अच्छे हैं, कैसे? थोड़ा लग रहे हैं हल्के हैं ना। तो ये राजस्थान है, और ये जो ज़मीन है हमने सैमलखेड़ी, प्रतापगढ़ जिले का एक सैमलखेड़ी करके एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर हमने रख रखी है। लगभग 14 बीघा के आसपास ज़मीन है। अच्छा भैया बताएं, और ये जो हम बेसल डोज डाल रहे हैं कैसा क्या लगा? अच्छा लगा। आपके उधर डालते हैं? लेकिन ये क्यारे वेरे बांध के उसके बाद डालते हैं। अच्छा, ये फ़र्क है। सेम चीज़ें डालते हैं? ये जैसे आपने जो पोटास है, सल्फर है, ये सब थोड़ा लेट डालते हैं। लेट डालते हैं? कुछ भी 20 से 25 दिन के बाद निंदाई करवा के डालते हैं। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पे तो डीएपी और सुपर ये दोनों चीज़ें डालते हैं। और जो आप सल्फर डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, वो थोड़ा लेट ही डालते हैं। तो भैया पोटाश ज़मीन में ही हम मिलाते हैं, क्योंकि होता है कि बहुत सारे खाद ऐसे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन में मूवेबल नहीं होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। उनके बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उनको आसपास आगे पीछे मूव कराते हैं। जैसे कि पोटेशियम में भी ऐसा ही होता है। पीएच भी आपने फास्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। पर आजकल हम हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, है ना, हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है, उनका पूरा इकोसिस्टम जो है वो ख़राब हो जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि जो लोग मल्च लगाते हैं, मल्च के अंदर फसल क्यों अच्छी होती है? नॉर्मली हर्बिसाइड नहीं रहता, मतलब चारा वारा कुछ। हाँ, ना तो हर्बिसाइड डलता है, और उनको जो अंदर के जो बैक्टीरिया है उनको एक स्विचेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, एक तापमान मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है पनपने के लिए, कि वो अपनी कॉलोनी बना सकें। और अपना जो डैम होता है ना, बोले कि जैसे कि घाव हो जाता है, अपना घाव, हाथ पे घाव हुआ, तो हाथ पे घाव होने के बाद में ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर उसमें खून का थक्का जमता है, और वापस से चीज़ें रिस्टोर हो जाती है। ऐसा ज़मीन के अंदर भी है, पर आजकल अपन मौका ही नहीं दे रहे हैं ज़मीन को वापस रिस्टोर करने के लिए। पहले आपने देखा होगा, ये जितना खाद अपनों ने डाला, इसका आधा भी खाद किसान मित्र नहीं डालते थे और अच्छी क्वालिटी निकलती थी। अभी ये जितना खाद पहले डालते थे उतना में डाले तो बोले लहसुन उग के प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आएगी। समस्याएं हैं, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक कार्बन जो है दिन रोज ज़मीन में ख़राब होते जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, आया तो अच्छा लगा। अच्छा लगा? मिली। अच्छा,
जैसे ये चीज़ें पहले नहीं करते थे, अब की बार यही करेंगे कि पहले अंगई के बाद सारा खाद दे देंगे। इस बार आप ट्राई करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। वैसे हमने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो पहले डाला है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। किसान मित्रों का ध्यान इधर भी गया होगा, मेरे ट्रैक्टर की छत फटी हुई है, जल्दी बनवाऊंगा भैया। ये हमारी छोटी सी टीम है जो अभी हम बेसल डेज डाल रहे हैं। सोनू भी आए हैं और उधर मोहन भाई साहब हैं, और ये गणेश राम जी है, अनोखे लाल दादा है, ये अपने सीताराम दादा है। भैया आप अपना नाम भी बताएं। लोकेंद्र सिंह चौहान। आप हैं लोकेंद्र सिंह जी चौहान, कसारी चौहान के। और दोस्तों ये पूरा हमारा खेत है, अभी यहाँ पर हमने बेसल डोज डाला है। आगे यहीं से आप वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।